तो मैं बता रहा था कि एनर्जी साइंस के बारे में कि पृथ्वी के अंदर में बहुत काफी गर्मी है। वो गर्मी का जो टेम्परेचर है अप्रोक्स 7200 डिग्री सेल्सियस से उबल रहा है। कोई चीज उबल रहा है, निकेल और आयरन उबल रहा है। इधर तो बात तो समझ में आ गई, लेकिन समस्या ये है कि पृथ्वी पर ही जीव सृष्टि है, इसके पीछे रीजन क्या है? तो ये जो है, अब आपके माइंड में एक बात होगा कि पृथ्वी में इतनी गर्मी कहाँ से आई। सवाल ऐसा होता है कि इतनी गर्मी 7200 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या होता है? पटना में अगर मैं बात करूं, अगर पटना की बात करूं, अगर मैं अगर 45 डिग्री 46 डिग्री टेम्परेचर होता है तो लोग त्राईमाम हो जाते हैं। वहां पर कितनी है? 7200। आपको 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है कि आपके किचन में चावल भात बन जाता है, बॉइलिंग पॉइंट है। और 1500 डिग्री सेल्सियस पर लोहा पानी बन जाता है। तो यहाँ पर कितनी टेम्परेचर है? 7200 डिग्री सेल्सियस। ये 7200 डिग्री सेल्सियस है। तो बोले कि सर इतना कैसे मैं मानूं मैं? अब पटना में खुदाई करेंगे तो यहाँ पानी निकलेगा, लेकिन झारखंड में खुदाई करेंगे तो क्या झारखंड के अंदर में धनबाद वगैरह में खुदाई करेंगे तो वहां कोयला निकलेगा, बराबर। यहीं पर पृथ्वी का एक पार्ट और भी है, जहां सऊदी अरब, इराक, ईरान, तेहरान में खुदाई करेंगे तो क्या निकलेगा? पेट्रोलियम पदार्थ निकलेगा। तो उसी प्रकार कहीं कहीं आपने ज्योग्राफी में यही पढ़ा था कि पृथ्वी से आग भी निकलती है ज्वालामुखी के रूप में। इसका मतलब है कि पृथ्वी के अंदर में बहुत काफी गर्मी है, मानते हैं ना? तो पृथ्वी के अंदर में गर्मी है। अब इधर जो है क्या हुआ, इसको थोड़ा सा पकड़ेंगे। इधर जो है ये सूर्य स्थिर है और पृथ्वी जो है उसकी परिक्रमा करती है। क्या करती है? जोर जोर से घूमती है। उसका स्पीड लगभग लगभग 1,08,000 किलोमीटर पर आवर की गति से घूम रही है। इसे घूमने की वजह से क्या होता है, दो हाई इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी क्रिएट करती है पृथ्वी पर। एक का नाम पड़ता है गुरुत्वाकर्षण शक्ति और दूसरे का नाम पड़ता है चुंबकीय शक्ति। इसको आप बोल सकते हैं क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स उत्पन्न होते हैं, पृथ्वी से रिलीज हो रहा है। अब आप पटना की बात में बोलूं मैं कि पटना शहर की बात, दानापुर से लेकर के पटना सिटी इधर पुनपुन तक के पटना को बोलते हैं। तो शहर के लोग, ज्यादातर लोग बीमार क्यों हुए कोरोना में, या कोई भी ज्यादातर परेशान होते हैं शहर के लोग, क्योंकि शहर के लोग जो है कच्चे मकान, पक्के मकान में रहते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स में रहते हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट में रहते हैं। उनकी जो बिल्डिंग्स जो बनते हैं, मोटी मोटी लोहा जमीन के नीचे में डाला जाता है। इमेजिन, आपने जो फ्लाईओवर्स देखा होगा या पटना मेट्रो का देखा होगा, कई अरबों रुपए का लोहा डाल दिया गया। तो पृथ्वी के अंदर में क्या डाल दिया हमने? लोहा डाल दिया, आयरन डाल दिया, समझे? तो ये आयरन जो है डाल तो दिया। अब जैसे कि मरीन ड्राइव में देखे होंगे कितना जो पुल बना, गंगा गंगा किनारे पुल, कितनी लोहा डाला गया होगा। तो पृथ्वी के अंदर में हमने क्या डाल दिया? लोहा डाला। अब नीचे से जो पृथ्वी से निकल रही क्या? चुंबकीय शक्ति, मैग्नेटिक एनर्जी निकल रही है। तो मैग्नेट और आयरन में अट्रैक्शन का रूल लागू होता है। क्या होता है? आकर्षण का सिद्धांत लागू होता है। आपने जैसे, अभी आपका उम्र कितना है? 25 साल। अगर मान लीजिए कि 23 साल का, अगर मान लीजिए कि कोई फीमेल बैठे रहे बगल में, आपको मिस वर्ल्ड रहे, तो आपको खींच लेगी। क्या? अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन का रूल यह, अगर आप मान लो कि मिस्टर इंडिया हो और एक साधारण लड़की 22-23 साल की लड़की, तो आप खींच लोगे। तो कहने का मतलब है कि जो मजबूत होता है कमजोर को खींच लेता है, बराबर। तो उसी तरह से हमारी पृथ्वी के अंदर में हम लोगों ने बहुत काफी लोहा जमीन के नीचे में डाल दिया है, और पृथ्वी से जो निकल रही चुंबकीय शक्ति रिलीज हो रही है, लोहा सब क्या कर ले रहा है? ऑब्जर्व कर ले रहा है। तो बोलेंगे इससे हेल्थ की प्रॉब्लम क्या है? हाँ, हेल्थ की प्रॉब्लम है। जैसे आपके घर में टुल्लू पंप लगा होगा, टुल्लू पंप समझते हैं? मोटर, मोटर जो होता है ना, कुछ ऐसा ऐसा होता है मोटर। ये आप देखिए, ये क्या है? ये क्या है? मोटर है। ये पानी खींचने के लिए मोटर होता है। उसको स्विच ऑन करते हैं तो क्या करता है? पानी टंकी में लेके जाता है। तो ये मोटर कब चलता है प्रॉपर? जब इसको इलेक्ट्रिक की प्रॉपर वोल्टेज मिलेगी तब। उसी प्रकार सिमिलरली हमारे बॉडी के अंदर में एक मोटर नुमा एक अंग लगा है जिसका नाम है हार्ट। क्या नाम है? यहाँ पर देखिए, हार्ट। ये हृदय का काम क्या है? आपने पढ़ा होगा साइंस में, बायोलॉजी में, कि हृदय जो है 1 मिनट में 72 बार, वो 72 टाइम्स वो धड़क रहा है। क्या? पंप करता है। कितनी बार? 70 से 72 बार वो पंप करता है। जो हम लोग अपने घर में एक कप जो चाय पीते हैं ना, उतना खून एक बार में खींचा फेंका, खींचा फेंका, कितनी कितनी बार? 72 बार, 72 टाइम्स वो जो है वो खींच रहा है। क्या कर रहा है?
वो 72 बार वो खींच रहा है। तो एक बार जो खींचता है तो उतना खून खींचा फेंका, तो ये क्या करता है, ये पूरी बॉडी में जो है ब्लड सर्कुलेशन का काम करता है। यहाँ देखिए ये क्या हुआ, ब्लड सर्कुलेशन। तो ब्लड सर्कुलेशन का काम कौन किया, हार्ट में पंपिंग करने के लिए। तो ये हृदय को चलाने के लिए किस एनर्जी की जरूरत पड़ती है, सवाल है कि जिस तरह से मोटर को चलाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए, तो ये हार्ट को चलाने के लिए 1 मिनट में जो 72 बार जो चल रहा है उसको पृथ्वी की प्राकृतिक चुंबकीय शक्ति चाहिए। क्या चाहिए, पृथ्वी की प्राकृतिक चुंबकीय शक्ति मिलने से तब वो सही से काम करेगा, तो पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होगा। इस तरह से देखिए पूरी शरीर में ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो होगा। जिस शरीर में, जिस अंग में, जिस पार्ट में ब्लड नहीं जाएगा वो अंग आपका डैमेज होगा। आपको पैरालिसिस की बात करूं, किडनी फेलियर की, लिवर की प्रॉब्लम है, किडनी या हार्ट की बात करूं, ब्रेन हेमरेज की बात करूं, तो 99% जो डिजीज है वो सिर्फ और सिर्फ पुअर ब्लड सर्कुलेशन की वजह से है। क्या, पुअर ब्लड सर्कुलेशन की वजह से और ऑक्सीजन लेवल की वजह से। अब जो हार्ट जो पंप करती है, ब्लड सर्कुलेशन करती है, तो हम ब्लड की डिफिनेशन क्यों चाहते हैं, ब्लड क्या है, ब्लड का काम क्या है। तो ब्लड इज ए कैरियर ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन। क्या, ब्लड कैरी करता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन। तो ब्लड का काम क्या है, एक तरह का हम दूसरी भाषा में समझ सकते हैं, ब्लड जो है एक डाकिया का रोल अदा करता है। क्या होता है, डाकिया समझते हैं, डाकिया, दैट इज कॉल्ड पोस्टमैन। जैसे आज आपने, सर आपका नाम क्या है, अरुण जी, आज आपने पालक पनीर खाया आपने, तो पालक में विटामिन ए पाए जाते हैं। तो विटामिन ए आंख की रोशनी के लिए है, तो आपने मुंह में खाया, गले में, पेट में, ये आंख में कैसे चला गया, तो ब्लड जो है लेके जाता है। तो ब्लड सर्कुलेशन का रोल बहुत बड़ा रोल है। तो हमारे जो डॉक्टर सागर जोशी सर ने पता किया कि पृथ्वी तत्व जो है, मैग्नेटिक एनर्जी जो है, ये क्या करता है, इस पे सोने मात्र से आपकी बॉडी में वो पूरी तरह से जो है आपको ऑब्जर्व करके काम करता है। मैं थोड़ी सी एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा हूं, मैं वो समझने का प्रयास करेंगे। सर ये क्या है, लकड़ी है, ठीक है। यहाँ देखेंगे ये जो मैग्नेट है ना, यही मैग्नेट है, ये देखेंगे मैग्नेट। अब ये मैग्नेट ही यहाँ देखिए, यहाँ देखिए इस तरह से ये मैग्नेट देखिए सर, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये मैग्नेट ये है। अब ये तो मैग्नेट देखा आपने इसके ऊपर, अब ये इसके अंदर में ये देखिए सर, ये क्या है सर, ये टाइल्स, ये देखिए इसी बिल्डिंग की टाइल्स है। यहाँ देखेंगे ये क्या टाइल्स के ऊपर काम करता है, ये देखिए टाइल्स के ऊपर काम किया। अब बोले कि ये दिखाने के पीछे पर्पस क्या है, मैं बता रहा हूं। मैं ये दोनों को ऐड कर दिया मैंने, क्या, तब ये काम करेगा। इसकी पावर बता रहा हूं, ये बायोनियोडियम मैग्नेट है ये। क्या, यहाँ देखेंगे